हेलो गाइस, आई एम दीक्षा, स्टूडेंट ऑफ एसके पब्लिक स्कूल संग्रिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारी समर हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं। सो हमारे साइंस के हॉलीडे होमवर्क में मिला है कि हमें एक एजुकेशनल एग्रीकल्चर टूर पे जाना है। सो अभी हम वहाँ पे ही जा रहे हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल के लोग और युवा पीढ़ी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, खेती को पीछे छोड़कर। सो उसी खेती के बारे में, उसी खेती को और अच्छा करने के लिए वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है। और उसी वर्मी कंपोस्ट के बारे में और जानकारी लेने के लिए हम एक वर्मी कंपोस्ट फार्म रतनपुरा में आए हैं। सो अब हम इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बारे में हम और जानेंगे। खाद क्या होती है? ठीक है, खाद जो पौधों को वर्मी कंपोस्ट केंचुए से खाई गई प्रक्रिया को खाद कहते हैं। ये खाद जो है 45 से 60 दिन में तैयार होती है और इसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, आयरन, बोरन, सल्फर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर पीपीएम मात्रा में इसमें सब पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो केंचुआ पाया जाता है वो आइसिनिया फोर्टिडा होता है, जो गोबर को 45 से 60 दिन में खा करके चाय पत्ती जैसा बना देता है। जैसे अब वर्मी कंपोस्ट कैसे पहचाने, ये वर्मी कंपोस्ट बन गई है या नहीं बनी? तो वर्मी कंपोस्ट जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी चाय पत्ती की तरह, उस टाइम उस पर ना तो मक्खी आएगी, ना मच्छर आएगा, ना बदबू आएगी। मीन्स वो बिल्कुल रेडी है। ओके, और बताएं। और कि मैं तो ये पूछना था कि ये जो आपका ये जो करवाया है, ये आपकी मतलब पहले से भी कोई फैमिली मेंबर ने कोई पहले से करता था? नहीं, ये आपका ही आइडिया था? नहीं, हम लोगों ने क्या किया कि हमने देखा कि भी आज के टाइम में ज़मीन में जो अपने आयरन की मात्रा कम है, जिंक की मात्रा कम है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, तो उससे इसके जो वर्मी कंपोस्ट के रिजल्ट जो है बेटर हैं। तो हम लोगों ने किसानों से बात की तो किसानों का रुझान बहुत अच्छा था इसके प्रति, तब हमने तैयार किया। हम लोगों ने फर्स्ट बार में हमने तैयार किया है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे बच्चे इसको रेगुलर रखेंगे। ठीक है, अभी ये जो है, ये केचुए है जो कि मतलब जब हम इन्हें ऐसे हाथ में पकड़ते तो ये कुछ नुकसान तो नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, नहीं, कोई नुकसान नहीं करते। अभी जैसे आपने बोला भी केंचुआ अगर हम हाथ में पकड़ लें तो किसी प्रकार का ऐसा तरल पदार्थ ये छोड़ता है कि जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। तो रेडी है तो केंचुआ क्या है, नीचे चला गया। ठीक है, और भी केंचुए दिखाएंगे आपको, लेकिन इसमें क्या है कि आपने जो क्वेश्चन किया कि ये कोई हार्मफुल तो नहीं होता, मतलब केंचुआ हम हाथ में ले लें, देखो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ बॉडी के किसी व्यक्ति में ऐसा होता है कि भी इसका तरल पदार्थ लगने के बाद में हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो जाए, तो सावधानी के लिए वो ग्लव्स पहन करके इसको निकाले। ठीक है ना, वो भी जरूरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर भी हर बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो वो हो सकता है उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वो ग्लव्स पहन सकता है। और इनको ऐसे भी कुछ होते हैं कि मतलब इनको गर्मी में नहीं रखना चाहिए? हाँ, इसको क्या है, इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। अभी जैसे ये पराली है, ये देखो आप, ये पराली इसीलिए डाली गई है कि पराली डाल करके टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये फोगर चलाएंगे, तो फोगर चलेगा, वो पराली के ऊपर डालेगा, वो कूलर का काम करेगा, ठंडी हवा आएगी, तो वो उस टेम्परेचर में सफिशेंट रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारा केंचुआ साइडों में चला जाएगा और वो कुछ भी नहीं खाएगा और डेड होने के 99% चांसेस है। टेम्परेचर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। आपको कितनी लेबर लग जाती है ये सब करने के लिए? इसमें देखो, अभी जैसे इसका क्या है, अगस्त और जनवरी में इसका फार्मर संबंधित कोई भी क्रॉप में डालना है या किसी में भी डालना है, उस टाइम में हमको लेबर बढ़ानी पड़ती है। लगभग 15 से 20 लेबर हमारे पास होती है, लेकिन परमानेंट जो लेबर है वो हमारी 4 से 5 रहती है, ये 3 बीघे के लिए। ठीक है,
टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक ये हम लोगों ने लोग ग्रीन शेड लगाते हैं, लेकिन उसमें इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता जितना इसके अंदर रहता है। इसको वैसे तो एरो बोलते हैं, पर इसको सरकंडा भी बोलते हैं। तो ये टेम्परेचर बहुत मेंटेन करता है। जैसे भी आप करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। कि अगर इसमें पानी ज़्यादा आएगा तो केंचुए मर सकते हैं या नहीं? हाँ देखो, केंचुआ अगर जैसे बरसात आ रही है, बरसात में पानी ज़्यादा आ गया और इस बेड के अंदर पानी भर गया, तो ये क्या होगा कि केंचुओं को जब ये पानी भर जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो केंचुआ दौड़ेगा, बाहर निकलेगा, इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। उस टाइम में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उधर से 1 इंच निकालनी है, इधर से 1 इंच निकालनी है, बीच में से निकालनी है, सारा पानी बाहर हो जाएगा और इसमें ताज़ा गोबर कुछ लगा देंगे तो ऑक्सीजन वहीं रहेगा और केंचुआ उसमें टिका रहेगा। गोबर में केंचुआ डालने के बाद कितने टाइम वर्क करते हैं? देखो ये 24 आवर्स काम करता है। ये एक ऐसा वर्कर है दुनिया का जो 24 आवर्स काम करता है, लेकिन ये रात को जैसे डार्कपन होगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा, उसमें फास्टली काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा, तो रात को भी नहीं सोता है, पूरा काम करता है ना। तो वो आप डायरेक्ट ही गोबर डाल देते हो, कोई इसका कोई प्रोसेस भी होता है? बेटा क्या होता है कि जो काऊ डग रहता है, काऊ डग को वैसे लाते हैं जैसे वो रखा है। देखो काऊ डग जब लाएंगे तो उसमें एक गैस होगी, मीथेन गैस। तो काऊ डग के अंदर मीथेन होती है और मीथेन के अंदर हीट होता है। डायरेक्ट हम डालेंगे तो केंचुए के टच में आएगा और केंचुआ डेड हो जाएगा। इसलिए 5 से 10 दिन पहले उसको हम लोग मीथेन फ्री करते हैं, मीथेन उसकी निकाल देते हैं। इस तरीके से फैला करके पानी डाल के मीथेन फ्री कर देते हैं, फिर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करेंगे तो गोबर में से मीथेन नहीं रहेगी, गोबर ठंडा रहेगा, वो उसको खाना स्टार्ट कर देगा। आप कहाँ से लाते हो ये अर्थवॉर्म? अर्थवॉर्म हम लोग इसकी प्रजनन यूनिट हमने तैयार कर रखी है, हम अभी आपको दिखाता हूँ, हम लोग खुद तैयार करते हैं। स्टार्टिंग में हमने KVK कृषि विज्ञान केंद्र से लिया था, संगरिया से लिया था, उसके बाद में फिर हम लोगों ने खुद ने तैयार किया है। वर्मी कंपोस्ट से क्या क्या चीज़ें तैयार हो सकती हैं? बेटा वर्मी कंपोस्ट में अभी ये देखो, ये प्रजनन यूनिट है, वो हम लोगों ने आपको दिखाया, सिर्फ उसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार होगी और अर्थवॉर्म्स तैयार होगी, जिसको केंचुआ बोलते हैं। आइसिनिया फोर्टिडा इसकी प्रजाति होती है। तो इसमें क्या होगा कि अब मैं दिखाता हूँ, ये मैंने आपको बताया भी, हम लोगों ने इसमें केंचुआ यूनिट है, इसमें हम रेडी करते हैं। अब ये देखो, ये गोबर को क्या पूरा खा गया है, ये न्यू जनरेशन है इसकी केंचुए की, हाँ जी, ये ना, हाँ जी। ये इसमें केंचुआ तैयार हो रहा है। आपको डर नहीं लगता है इसे पकड़ने? नहीं बेटा, ये तो हमारे मित्र हैं, ये तो हमारे मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं। ये खाता नहीं है, बहुत ही प्यारा और अच्छा केंचुआ होता है ये, आइसिनिया फोर्टिडा, ठीक है ना। और इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसमें एग दिखाऊं, कोकुन जिसको बोलते हैं। हाँ जी। या तो वो शाम को ही दिखा पाऊंगा, अभी नहीं, अभी सब में ये केंचुआ रेडी हो चुका है, ठीक है ना। हाँ जी। अभी इसमें से आपका क्वेश्चन था कि वर्मी कंपोस्ट से हम लोग क्या क्या तैयार कर सकते हैं। देखो वर्मी कंपोस्ट में एक तो हम वर्मी वॉश तैयार कर सकते हैं। वर्मी वॉश क्या होता है, 100% हुमिक एसिड होता है जो ग्रोथ प्रमोटर होता है। इसके अंदर से 8 बार रिसाइकलिंग जो पानी निकलता है, जो इसकी बॉडी को टच करके और इसके एंजाइम्स जो उसमें से निकलते हैं उस टैंक में चला जाता है। 8वीं बार बूंद बूंद करके जो निकलेगा वो वर्मी वॉश होगा। पहला प्रोडक्ट वर्मी वॉश, सेकंड वर्मी कंपोस्ट, थर्ड अर्थवॉर्म्स। 3 प्रोडक्ट एक ही में से तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें कि मतलब कौन सी फसल में यूज करते हैं? ऑल क्रॉप्स। वर्मी कंपोस्ट दुनिया की सबसे अच्छी खाद है और ये ऑल क्रॉप्स में डाल सकते हो आप, हर प्लांट में डाल सकते हो। उसकी ग्रोथ करेगा, उसमें जड़ों का विकास करेगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएगा और किसी भी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है ना। और बेटा काऊ डग, ये काऊ डग लेके आते हैं, इस तरीके से फैलाते हैं, फिर इसमें पानी डालते हैं, ये मीथेन फ्री कर रहे हैं। ये 5 से 7 दिन में मीथेन फ्री हो जाएगा, फिर ये केंचुए के बेड में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, जब हम हाथ से पानी देते हैं तो लेबर बहुत लगती है। हाँ जी। ये लेबर ना लगे और जिस यूनिट में जितना पानी चाहिए इसी फोकर सिस्टम से चलाते हैं, उतना ही पानी केंचुए को चला जाता है।
और केंचुए की एक विशेषता और है कि जब हम गोबर डालेंगे तो केंचुआ नीचे रहेगा, लेकिन जब भी खाएगा बीच में नहीं खाएगा, वो ऊपर आके खाएगा लास्ट से, फिर नीचे जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, खाता खाता उसको 60 डेज के अंदर बिल्कुल रेडी कर देगा। ये बेटा क्या होता है कि ये 4x12 का एक 500 माइक्रोन की शीट से बना हुआ है एक बेड है, जिससे कोई फार्मर अगर इसको स्टार्टिंग कर सके, वो घर पे उसके छोटे मोटे पशु रहते हैं ना, वो अपना मिथेन फ्री करके गोबर इसमें डाल दे और केंचुआ डाल दे। तो प्रोसेसिंग वो ये, इसमें भी 2 बेनिफिट है कि उसको वर्मी वॉश भी मिलेगा और खाद भी मिलेगी। तो प्रत्येक किसान भी इसको तैयार कर सकता है, ज़रूरी नहीं है किसी प्लांट से वो खाद खरीदे, वो अपना तैयार कर सकता है। वो यहाँ पे प्लांट पे आकर के ट्रेनिंग भी ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। ठीक है, ये वर्मी कंपोस्ट सिनाई मशीन है। क्या होता है, जब वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल रेडी हो जाती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई कचरा ना रहे, इसको छनाई करते हैं, फिर इस तरीके से ये वर्मी कंपोस्ट अपनी निकल जाती है। सेकेंडली क्या होता है कि इसके अंदर जो भी केंचुआ रहेगा, केंचुआ कैसे निकलेगा वर्मी कंपोस्ट में, तो इसमें से हम जब खाद डालेंगे, छनाई करेंगे, केंचुआ आगे चला जाएगा। केंचुआ जब आगे चला जाएगा, खाद रहेगी, केंचुआ हम लोग वापस बेड में डाल देंगे। ये छनाई मशीन है, इसमें किसान को प्योरिटी मिलती है और बिल्कुल सुपर खाद तैयार हो जाती है। अभी ये बिल्कुल तैयार है। हाँ, ये बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट इसको छनाई से निकल कर के बिल्कुल रेडी है। वर्मी कंपोस्ट का भी इतना बढ़िया रुझान है कि फार्मर, ये 3 बीघे में जो मेरा प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन में खाद बचती नहीं है। फार्मर को पहले टाइम देना पड़ता है, फिर हम उसको देते हैं। बात आ जाती है इसका पैकिंग सिस्टम। पैकिंग हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं, जो कि लोकल के एरिया में जैसे डेकोरेटेड जिन्होंने प्लांट लगा रखे हैं वो करते हैं, बाकी तो ये लूज ही चली जाती है, शॉर्ट ही रहता है। ठीक है ना, तो वर्मी कंपोस्ट का। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम ये वर्मी कंपोस्ट के फार्म में आए थे और यहाँ पे हमें सर ने हमें बहुत ही अच्छे से गाइड किया और हमें अभी पूरा अच्छे से पता लग गया है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स उससे बनते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, कैसे वो होता है, हमें सब कुछ पता लग गया। एंड आई होप आपको भी सब कुछ पता लग गया होगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा वर्मी कंपोस्ट के बारे में। सो बाय।